फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट चार्ट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह की जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे पास है कि हम कैसे एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी चार्ट को क्रिएट करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए और फिर डेटा के बाद जो है हम उसमें और भी चीज़ें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस थोड़ा इसको हम सही से फॉर्मेट करेंगे। तो एक डेटा है, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके इस सीट पर ले आता हूँ। तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, कस्टमर नेम है और यहाँ पर हमारे पास Q1, Q2, Q3 या Q4 की हमारे पास सेल है। अब इसी को ही हम थोड़ा इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस डेटा पर काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट चार्ट की, तो इसके लिए हमारे पास डेट भी होनी चाहिए और फिर यहाँ पर हम सेल्स पर्सन नेम भी ऐड करेंगे और फिर सीखेंगे कि कैसे हम इसको चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट का एक बनाते हैं कॉलम और एक हो जाएगा हमारा कस्टमर को ही हम जो है यहाँ पर सेल्स पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेट हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट हो गया और सेल्स पर्सन हो गया। और हम चाहें तो यहाँ पर एक सिटी का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ इस तरह से बन जाएगा इसमें और इस पर ही हम फिर सब इस पर ही हम काम करेंगे। तो अब यहाँ डेट का मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक जैन 2025 ये मैंने ले लिया और एक डेट और ले लेते हैं यहाँ पर हम 2 जैन 2025। तो इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये डेट हमारे पास आ गई है, पूरी अक्टूबर तक की हमारे पास डेट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर है हमारा प्रोडक्ट हो गया और हमारे पास हो गया सेल्स पर्सन का नेम। अब उसके बाद फिर क्या है, सिटी। सिटी में हम रख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली। मैंने ऐसे रैंडमली लिखता हूँ कुछ, मुंबई, देन कोलकाता, फिर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर चंडीगढ़, फिर यहाँ पर हम रख देंगे शिमला, तो यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ सिटी के नेम यहाँ पर इस तरह से डेटा जस्ट बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हम फिर नोएडा, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बेंगलोर, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास सूरत, अहमदाबाद, मैसूर और एक दो सिटी हम यहाँ और ऐड कर लेते हैं, अम्बाला, पुणे, बेंगलुरु, कुछ रिकॉर्ड और रह गए तो हम एक दो सिटी और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, नैनीताल और एक में हम फिर से यहाँ पर दिल्ली ले लेते हैं।
तो अभी हमारे पास क्या है, डेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। प्लस यहाँ पर हम क्या है, इसको सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और देन यहाँ पर भी हम वैल्यू चार्ट ठीक कर लेते हैं। इसको डॉलर ओवर रिमूव करके इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में रख देते हैं। रैंडम पीपल में हम मिनिमम ले लेते हैं 25,000 और मैक्सिमम हम ले लेते हैं यहाँ पर 65,000। तो ये हम सब इसको हर जगह के लिए Q1 से लेकर Q4 तक के लिए इसको हम एप्लीकेबल कर देते हैं। और फिर हम इसका भी हम यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। इसको हम नंबर में कर देते हैं सबको। तो फॉर्मेट सेल्स में आके हम यहाँ पर नंबर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर नंबर में आ गई है। फंक्शन को हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा सारा आ गया है, इस तरह से बन गया है। तो इसी को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर डेट आ गई है, प्रोडक्ट आ गया है, सेल्स पर्सन नेम हो गया, सिटी आ गई, Q1 हो गया, Q2, Q3 एंड Q4। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेल्स रिपोर्ट बन के आ गई है। अब इसी पर ही हम यहाँ पर इसका चार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पीवट बना लेते हैं हम। तो पीवट के लिए हम या तो इसका हम डायरेक्ट चार्ट भी बना सकते हैं, लेट्स सी। तो हम पीवट चार्ट, ये देखिए आ गया ना, और प्रायोरिटी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पीवट चार्ट भी इसके थ्रू बन सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे अब आपको इसमें पीवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो भी यहाँ पर फील्ड ऐड करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ चार्ट क्रिएट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डेट। तो डेट के हिसाब से पहले हम यहाँ पर इसकी टोटल सेल निकाल लेते हैं। तो सेल यहाँ पर हम Q1, Q4 या जो भी चाहिए, तो हम यहाँ हर क्वार्टर के हिसाब से अलग अलग सेल यहाँ पर निकालेंगे। तो बात कर रहे हैं पहले हम यहाँ पर Q1 की। तो ये हमारे पास की सेल निकल के आ गई है मंथ के हिसाब से। एक हमारे पास यहाँ हो गया टेबल। ये दूसरा हम टेबल क्या, इसी टेबल को हम कॉपी करेंगे। दूसरा टेबल हो गया। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, Q2, बाकी हम चार्ट बाद में बना लेंगे। पहले हम टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्वार्टर हमारे पास क्या है, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 के लिए भी हम क्या करें, यहाँ पर इसको Q2 को हटा के यहाँ पे 3 हमने कर दिया है। देन Q4, तो ये आ गया हमारे पास Q4। तो हमारे पास अब ये देखिए हमने यहाँ पर 4 टेबल बना दिए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, यानी कि हर मंथ के हिसाब से हमने यहाँ पर हमने यहाँ चार्ट इस तरह से वो पीवट बना दिया है। दूसरा हम यहाँ पर इसको हम बाद में भी अप्लाई करेंगे। तो अभी पहले पीवट टेबल की बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर मंथ के हिसाब से बना दिया, हम सिटी के हिसाब से यहाँ पर हम सेल को रख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या, कोई भी एक टेबल हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर डेट रख लेते हैं और प्रोडक्ट रख लेते हैं। तो यहाँ पर मंथ एंड डेट, अब इसमें से मैं रिमूव कर लेते हैं एक दो चीज़ हम इसमें से जो ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये आ गया। तो अब हम यहाँ पर सिटी के हिसाब से बना लेते हैं। तो सिटी हमारे पास टोटल ये आ गई इस तरह से, या हम इसको यहाँ भी रो में भी इसको रख सकते हैं। फिल्टर में ये हमारे पास आ जाएगी सिटी। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर डेटा करेंगे तो इसके हिसाब से ऑटोमेटिक आ गया है। तो या तो हम ऐसा करें कि इसको पहले मैंने पीवट सारे हटा दिए हैं। अब इसको हम पहले सोच लेते हैं कि हम डेटा यहाँ पर किस तरह से इसका बना सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर लेता हूँ इसको यहीं पर ही। सॉरी, इसी को मैं यहाँ राइट क्लिक कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। शो फील्ड लिस्ट में आ जाता हूँ। तो मैं पहले तो इसको सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हमने यहाँ बना दिया मंथ के हिसाब से Q1 से लेके Q4 तक की सेल। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से सेल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गए हैं। फिर यहाँ पर हम क्या है,
मंथ रख सकते हैं कॉलम में। तो ये मंथ आ गए। अब इनके हम यहाँ पर सेल निकाल लेते हैं। तो सेल हम, अब जैसे हम क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की अगर हमें सेल चाहिए तो हम क्या है, सबको हम 1 बाय 1 इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक हमारे पास टेबल इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि सभी प्रोडक्ट, लेकिन चार्ट क्या है बहुत लंबा हो गया, तो इसको हम क्या थोड़ा समराइज कर देते हैं कि कैसे और चीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया मैंने। अब इसमें हम क्या है, इसके हम क्वार्टर 1 की खाली यहाँ पर सेल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इन प्रोडक्ट की क्वार्टर 1 की हमारे पास सेल आ गई है। अब इसी तरह हम चाहें तो यहाँ पर क्वार्टर 2 की भी निकाल लेंगे सेल। तो यानी कि इस टेबल से हम कई चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से, या हम चाहें तो इसको एक चीज़ और कर सकते हैं। मैं इसको, हम एक टेबल में ही यहाँ क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की सेल दिखा लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से क्लिक करते हैं इस पर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो ये 1 टाइम में ही हमारे पास यहाँ पर सेल आ गई है। एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा हम टेबल और क्या बना सकते हैं इसमें, कि हम सिटी के हिसाब से भी इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। सिटी के हिसाब से बड़ा सिंपल है, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर शो फील्ड लिस्ट में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ हटा के सिटी, सिटी हमने सेलेक्ट कर ली और उसके हिसाब से ये हमारे पास यहाँ पर सेल आ गई है। तो यहाँ पर हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो ये देखिए हमारे पास सिटी के हिसाब से भी यहाँ पर सेल आ गया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम एक एक सेल्स रिपोर्ट से, यानी कि जो हमारे पास डेटा ये वाला था, इसके बेस पर हम कितने यहाँ पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं। चॉइसेस है कि आपको यहाँ पर डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, हमने यहाँ एक रिपोर्ट के थ्रू कई चीज़ बना दी। जैसे हमने पहला बनाया है मंथ के हिसाब से, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक की हमने सभी का यहाँ पर पिवट टेबल बना दिया। फिर दूसरे में हमने यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से हमने क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 तक की सेल बना दी। दूसरे हमने यहाँ बनाया है, ये मंथ है, इसको मैं यहाँ पर सिटी का देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं सॉरी, इसको हम बना देते हैं सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे डेट हो रखा है, तो यहाँ पर हम, तो ये चीज़ें पहले मैं इसको सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फिर से। अब यहाँ पर हमारा पूरा फील्ड क्लियर है। हम यहाँ पर रखते हैं सिटी नेम आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर हम रखेंगे सेल इनके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो अब ये हो गया हमारे पास सिटी के हिसाब से। अब हम चाहें तो यहाँ सेल्समैन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट यहाँ पर चॉइसेस आपके ऊपर है कि आपको यहाँ डेटा के अंदर क्या बना। अब हम बना देते हैं इनके चार्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो हमारा सीट है, ये वो है हमारा पिवट टेबल। तो इसमें हमारे क्या है, सारे पिवट टेबल आ गए सेल्स वाले डेटा के हिसाब से। और ये हो गया हमारा रॉ डेटा, यानी कि हम इसको बोलते हैं डेटा का एक सीट होगी हमारी। अब इसमें हम रखेंगे सारे चार्ट। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा जाएगा जहाँ पर हम सारे चार्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो पहला हमारा चार्ट है यहाँ पर मंथ के हिसाब से क्वार्टर 1। अब इसके लिए हम यहाँ पर पिवट चार्ट ले लेते हैं कोई भी। ये हमने ले लिया चार्ट, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, पेस्ट हियर। यहाँ डेटा लेवल हम ऐड करेंगे इसमें। डेटा लेवल सबके आ गए इस तरह से। अब चार्ट यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको, अगर आपको कोई यहाँ पर और चार्ट इसमें चाहिए जो आपको लगता है कि बेटर हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही चार्ट ले लिया है, तो ये इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मंथ वर्सेस क्वार्टर 1। ये एक चार्ट हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं दूसरी चार्ट की तरफ। तो ये हो गया हमारा सेकंड ये वाला। तो इसको भी हम इसी तरह से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर चार्ट हम कोई भी ले लेते हैं, लाइक पिवट ये ले लिया मैंने। इसको हम कट करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मंथ
वर्सेस क्वार्टर। ये हमारा सेकंड चार्ट हो गया। अब इसमें भी हम क्या है, डेटा लेवल को ऐड कर देते हैं। तो ये सारे ऐड हो गए हैं। तो पहला चार्ट आ गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी हम चार्ट सारे बनाएंगे। दूसरा चार्ट आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, जो कि है क्वार्टर थ्री। इसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको कोई भी अगर चार्ट क्रिएट करना है तो आपको पूरे टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप, अब हम लिख लेते हैं ये वाला चार्ट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पर हम मंथ वर्सेस क्वार्टर फोर, ये हमारा हो गया फोर्थ चार्ट। अब एक हमारा क्वार्टर हो गया फोर्थ, उसको भी हम ऊपर ही यहाँ पर बना देंगे इंसर्ट। तो यहाँ पर चार्ट हम ले लेते हैं कोई और 2D 3D लाइन जो भी है इसमें से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला चार्ट यहाँ ले लिया एक। इसको भी थोड़ा मैं इस तरह से यूटिलाइज कर लेता हूँ सही से। इसमें भी हम क्या है, डेटा लेवल को ऐड कर देंगे। सॉरी, डेटा टेबल नहीं, हम डेटा लेवल की बात कर रहे थे। तो ये वैल्यू आ गई सबकी। अब यहाँ फोर्थ वाला जो है, इसको भी हम यहीं पर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हम इसकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, मंथ वर्सेस क्वार्टर फोर। तो ये हमारा हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक के सभी चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब है ये वाले, तो इसको भी हम क्या है, थोड़ा ये चार्ट बड़ा बनेगा। इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिकमेंडेड चार्ट में देखते हैं कि क्या हमें रिकमेंड करता है। तो इसने ये वाला चार्ट रिकमेंड किया है, तो हम क्या है, इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी हम जब इस पर काम करते हैं, जो आपको चार्ट रिकमेंड किया जाता है वो बहुत सही होता है, तो उसको आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए चार्ट हमारे पास आ गया। तो इसमें अब क्या है, हमारे पास ये सम ऑफ क्वार्टर के लिए देखिए ब्लू वाला है, इसके लिए येलो वाला है, डार्क येलो, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख गई हैं आपको। तो इसमें बस हमें एक सिंपल काम क्या करना है, डेटा लेवल को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो डेटा लेवल आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए अब क्या है, क्योंकि डेटा इसमें बहुत सारा है, तो इसलिए चार्ट इस तरह से आपको दिख रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक की सेल। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये मिल जाता है कि प्रोडक्ट में जब आप क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट वाइज अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से आपको प्रोडक्ट के इसका। फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ देखना है, तो आप एलाइज मटन में क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए एलाइज मटन की ही पूरी रिपोर्ट यहाँ आपके सामने आ गई है। तो ये इस चार्ट की एक खूबी है जो आप मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आप क्या है, अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना है, तो वन बाय वन इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया एक प्रोडक्ट के हिसाब से। अब एक चार्ट हमारा और रह गया है, इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये सिटी वाइज है, तो इसके लिए तो हम सिंपल इंसर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट है, देखते हैं इसमें हम क्या रिकमेंड करता है। तो इसके लिए भी इसने हमें ये रिकमेंड किया, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई और चार्ट देखते हैं कि और क्या क्या चार्ट इसमें हम ले सकते हैं। 2D बार में ये वाला हम ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट आ गया हमारे पास, इसको भी हम कट करते हैं। और ये है हमारा आखिरी चार्ट, तो इसको भी हम यहाँ पर, मैंने इसको क्लिक कर लिया और इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। अब चार्ट हमारे सारे बन गए फ्रेंड्स। इसमें भी हम क्या है, तो ये जो चार्ट है हमारा प्रोडक्ट वाइज है, तो इसका भी हम टाइटल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो टाइटल कैसे चेंज होगा, इसको इसमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर एक्सिस टाइटल है, चार्ट टाइटल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट वर्सेस क्वार्टर सेल। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से हर क्वार्टर की यहाँ पर सेल है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं डेटा के अंदर वो आ गए। अब दूसरा हमारे पास है यहाँ पर सिटी के हिसाब से हमारे पास यहाँ सेल है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसमें भी हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक तो हमें डेटा लेवल ऐड करना है, जो कि इसमें नहीं है। तो डेटा लेवल आ गया। फिर यहाँ पर हमें टाइटल्स का रख लेते हैं सिटी वाइज सेल।
यहाँ पर सिटी वर्सेस क्वार्टर सेल। तो ये आप देख रहे हैं फिर कि मैंने यहाँ पर सारे चार्ट बना दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी हम चार्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी होती है कि व्यू में आके आपको यहाँ पर ग्राई लाइन को हटा देना है, जिससे क्या होता है कि जब आप चार्ट को बनाते हैं, जैसे अभी क्या है यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये जैसे यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना। तो इससे क्या होता है कि अब आप जब प्रॉपर आपका देखिए यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट के चार्ट बहुत अच्छे बन गए हैं सारे। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ डेटा बनाया था। डेटा बना के इसी डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर सारे पिवट टेबल क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक के यहाँ पर मंथ वाइज हमने ये पिवट टेबल बनाए हैं। फिर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के हिसाब से क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक की इनकी यहाँ टेबल बनाया है। दूसरा हमने यहाँ सिटी के हिसाब से सबका यहाँ पर पिवट टेबल बनाया है। फिर देन उसके बाद हमने सिमिलरली हमने उनके हिसाब से यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट कर दिए हैं। अब क्या है फाइनल टच, इसको क्या देना है हमें, इन सभी चार्ट को हमें यहाँ कनेक्ट करना है आपस में, ताकि हम किसी एक पर क्लिक करें तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाए। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट में आना है, तो यहाँ स्लैशर वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर डेट के हिसाब से चाहिए, क्वार्टर के हिसाब से बात कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वार्टर 1 के हिसाब से चाहिए, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके। अब यहाँ पर हम क्वार्टर 1 की, तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी क्वार्टर पर हम क्लिक करें। तो ये इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट स्लाइसर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, एक तो हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, अब इसको हम सभी चार्ट से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे रिपोर्ट कनेक्शन में। तो जितने भी पिवट टेबल है हमें यहाँ सबको इसको टिक कर लेना है, ताकि हम किसी एक प्रोडक्ट पर जब क्लिक करें तो सारे चार्ट में ऑटोमेटिक वो सी चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। डन, ओके, ये हो गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एलाइज मटन की बात करते हैं। तो देखिए मैंने एलाइज मटन पे क्लिक किया तो केवल उसी का ही प्रोडक्ट आया, और उसके यहाँ पर क्वार्टर 1 2 3 4 जहाँ भी उसका डेटा होगा ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं उसकी यहाँ पर हमारे पास सेल आ गई, खाली उसी प्रोडक्ट की जिसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। इसी तरह हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए खाली इसका ही डेटा यहाँ पर आ रहा है। और उसी तरह हम अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए खाली इसका ही यहाँ पर रिपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने चार्ट को यहाँ सबको कंबाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक ही जगह से इसको ऑपरेट करेंगे, जिस पर हम जो क्लिक करेंगे खाली हमें वो उसी की यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट था, तो देखिए यहाँ पर इसकी क्वार्टर 1 में इतनी सेल थी, क्वार्टर 2 में इतनी थी, क्वार्टर 4 में इतनी। तो ये सबका इसने इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल हमें दिखा दिया है। एक तो आप यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ स्लैशर को ऐड कर सकते हो। दूसरा आप चाहें तो यहाँ और भी स्लाइसर आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा, डेट के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो। तो डेट पर आपने क्लिक की तो यहाँ डेट आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर ये ग्रुप में हमने नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पर डेट के हिसाब से आपको दिखा है। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ डेट हमारे पास उस फॉर्मेट में है तो इसलिए मंथ में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम और क्या स्लाइसर ऐड कर सकते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। सिटी के हिसाब से भी उसको रख सकते हैं, ताकि हम किसी एक सिटी पर क्लिक करें तो उसके हिसाब से डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी हमें सिमिलर ऐसे ही करना है, इसको भी हमें सभी पिवट टेबल से कनेक्ट कर लेना है वन बाय वन। जितने भी पिवट टेबल हैं सबको यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है वन बाय वन, ओके। अब क्या है, हम किसी सिटी पे क्लिक करेंगे तो खाली हमें वहीं का ही डेटा दिखाएगा। अहमदाबाद पर क्लिक किया, अहमदाबाद में जितनी भी सेल हुई है सब उसका यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब उसी का ही यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। इनकेस मैं अम्बाला में क्लिक करता हूँ तो अम्बाला की सेल दिखेगी यहाँ पर हमें केवल, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं दिखेगा। बेंगलोर का चेक करेंगे तो बेंगलोर का डेटा आएगा।
चंडीगढ़ का आएगा तो चंडीगढ़ में क्लिक करेंगे, दिल्ली में हम क्लिक करेंगे तो खाली दिल्ली की ही हमें यहाँ पर सेल दिखेगी। तो दिल्ली के मंथ में केवल अक्टूबर सितंबर जनवरी में ही सेल हुई है इधर क्वार्टर 4 में। और यहाँ भी जनवरी सितंबर अक्टूबर यहाँ भी सिमिलर इस तरह से ही यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं इसमें, हमने स्लैशेस जैसे ही यूज़ किया तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि सेम यहाँ पर भी वो चीज़ आ गई, यानी कि अहमदाबाद के अंदर इन प्रोडक्ट की सेल हुई है, केवल 4 प्रोडक्ट हैं। और अम्बाला के अंदर हम देखें तो केवल ये इन्हीं प्रोडक्ट की सेल हुई है। बेंगलोर के अंदर अगर चेक करूँ तो इन 3 प्रोडक्ट की सेल हुई है। चंडीगढ़ के अंदर देखूँ तो 2 प्रोडक्ट की सेल हुई है। दिल्ली के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए 3 प्रोडक्ट की सेल हुई है। कोलकाता के अंदर अगर हम चेक करें तो केवल 1 प्रोडक्ट की सेल हुई है। इस तरह से जितने जहाँ जहाँ आप जो क्लिक करेंगे फिल्टर के हिसाब से ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें देख देख दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है सेल्स का तो कैसे उसको आप उसका चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स समझना होता है फ्रेंड्स कि एक्सेल में आपको डेटा को पहले से आपको सही से अंडरस्टैंड करना होता है कि जो डेटा हमारे पास है उसके बेस पर हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास यहाँ डेटा था जिसके बेस पर मैंने यहाँ पे इतने सारे पिवट टेबल बनाए हैं, और चाहे तो इसमें और भी पिवट टेबल बन सकते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद उसको फाइनल यहाँ पर चार्ट में कन्वर्ट किया, तो 1 बाय 1 इस तरह से बनाया। और फिर हमने यहाँ लास्ट में हमने यहाँ स्लैशर को यूज किया जिसके थ्रू आपने देखा कि हम कहीं भी अगर कोई चीज़ क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के भी जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।